हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जीवन में नयापन चाहते हैं, नवीनता चाहते हैं। जीवन में क्या नया है? पूर्णता की ओर सतत गति करना नयापन है। पूर्णता की ओर सतत गति हमें नवीनता के मार्ग पर से चलकर मिलती है। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है कि जो व्यक्ति मसीह के साथ हो गया है वह नया प्राणी बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। जो व्यक्ति मसीह के साथ एक हो गया है वह नया प्राणी बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। आज के सुसमाचार में हमें नई आज्ञा की बात बताई गई है। सुसमाचार में कई बार हम नए कपड़े, नए पैबंद, नई अंगूरी, नई मशकों के बारे में सुनते आए हैं। ईसा हमें नई पीढ़ी की बातें बताते हैं और आज वे कहते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। नई आज्ञा जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। नई आज्ञा ईश्वरीय जीवन शैली है। आत्मा में, प्रार्थना में सतत नयापन है। इसलिए प्रभु ईसा चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। इसलिए वे कहते हैं जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा वह मेरा शिष्य होगा, वह आनंद का सहभागी होगा। हम वर्षों वर्षों तक पुरानी बातों में खोए रहते हैं। हमारा दुख पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। कई बार हम पुरानी दुश्मनी, पुराने चोट, पुरानी आदतों से जूझ रहे हैं। इसलिए आज हम कुछ समय मौन होकर इस बात पर चिंतन करें कि मुझे पुरानी बातों को, चोटों को, दुखों को, दुश्मनी को उखाड़ना है, निकालना है। उन पुरानी चीज़ों से मुझे निजात पानी है। हम प्रभु के साथ जुड़ें, ईश्वर के साथ जुड़ें और इस बात को याद रखें, जो व्यक्ति मसीह के साथ जुड़ जाता है वह नया प्राणी बन जाता है। आज के पहले पाठ में पहला समुदाय पौलुस और बरनाबस और पेतरुस और अन्य सब मिलकर आपस में बातचीत करते हैं। मूसा की संहिता से लेकर यहूदियों के बीच जो भी नयापन और पुरानेपन के बीच में, यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच में जो भी मतभेद था खतने को लेकर और देव मूर्तियों को चढ़ाए गए मांस और उसको खाने को लेकर, मूर्ति पूजा को लेकर, क्योंकि उस समय कुछ लोग मूर्ति पूजा के नाम पर रात भर नाचते थे और एक तरह की गलत प्रथा को
वैश्यावृत्ति को बढ़ावा मिल रहा था। इसलिए सारा समुदाय इन पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं। सुनने के बाद वे प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा से संचालित होकर वे अपने जीवन में बदलाव लाते हैं और वे कहते हैं कि सभी व्यभिचार से बचें और जो भ्रामक चीज़ें हैं और जो हमारी पवित्रता में हमें मदद नहीं करती उनसे बचें और ईश्वर से जुड़ें, प्रार्थना करते हुए जुड़ें और उन संस्कृतियों को बढ़ावा दें जो जोड़ने वाली हैं। उन प्रथाओं और कुरीतियों से बचें जो तोड़ने वाली हैं। नयापन जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ, प्रार्थना के साथ, पवित्र आत्मा द्वारा चुनाव के साथ हम सतत नएपन की ओर बढ़ें, नए सोच, नए विचार, प्रगतिशील बने, लेकिन हमेशा पवित्र आत्मा की संगति में ईश्वरीय वचन और आध्यात्म को साथ लेकर और जोड़ने वाले और सबको एक करने वाले बने। हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु में नई सृष्टि बने। आमीन।